नमस्कार, मैं हूँ मीरा रावत। यूँ तो उत्तराखंड में कोई भी त्योहार बिना प्रकृति के साथ के नहीं मनाया जाता है, लेकिन फूलदेई एक ऐसा त्योहार है जिसके नायक नायिकाएं होते हैं छोटे छोटे से बच्चे। और ये त्योहार केवल एक दिन का नहीं होता है, बल्कि पूरे चैत महीने ये त्योहार मनाया जाता है। और हर दिन बच्चे उल्लास से भरे होते हैं और बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं कि कब फूलदेई का त्योहार आएगा और कब वो अपने प्यारी प्यारी टोकरियों में फूल भरकर लाएंगे, चुन चुन कर लाएंगे खेतों से। हमारे पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो उनके जो पाखे होते हैं उन पर फ्योली खिली होती है। इस वक्त फ्योली के अलावा और भी फूल होते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु चल रही है तो बहुत सारे फूल इस वक्त मिल जाते हैं। तो बच्चे बहुत सुंदर सुंदर फूल तोड़कर लाते हैं हर सुबह और गांव की हर देहरी को सजाते हैं, हर देहरी में फूल डालते हैं। और ये कर्म जो है फूल संग्राम यानी कि आज से लेकर बिखोत यानी कि बैसाखी तक चलता है। बिखोत हमारे यहाँ पहाड़ों में बैसाखी को बिखोत बोलते हैं। तो बिखोत तक ये पर्व चलता है और उस दिन बच्चों को इसका पारिश्रमिक भी मिलता है, जिसमें घर से उनको गुड़, चावल, पकोड़े, मिठाइयाँ और पैसे भी मिलते हैं। हम लोग जब छोटे हैं, मुझे याद है कि हम लोग सुबह सुबह ही चले जाते थे फूल तोड़ने के लिए और ताजे ताजे सौदे फूल भी जिनको बोलते हैं उनको लाते थे निकाल कर, और उसके बाद घर गांव की देहरी पर डालते थे। तो बहुत ही उल्लास होता है बच्चों में। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनूठा और अनोखा त्योहार है जो कि बिना तामझाम के लोग के बीच से निकला है। और शायद यही वजह है कि इसकी स्वीकार्यता भी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से, क्योंकि इसमें कोई तामझाम नहीं होता, बच्चों के मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। वो बहुत उल्लास के साथ में इस त्योहार को मनाते हैं। इसके अलावा चैत का जो महीना है वो पहाड़ों के लिए बहुत खास होता है। खासतौर पर हमारे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो सुबह जहां बच्चे ताजे ताजे फूलों से लोगों की देहरियों को सजाते हैं, वहीं शाम के समय, रात के समय महिलाएं जो हैं घर आंगन में गीत लगाती हैं, जिसमें चौफुला, झुमैलो और इसके अलावा भी बहुत सारे गीत वहां पर लगाए जाते हैं। तो एक अलग ही जो चैत का महीना होता है वो अलग ही आनंदित करने वाला महीना होता है, खासतौर पर पहाड़ों के लिए। इसके अलावा औजियों के ढोल दमाओं की गूंज पहाड़ों में दूर दूर तक सुनाई देती है। और जो दिशा ध्यानी होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वहां भी लोग दान मांगने के लिए जाते हैं, जो हमारे औजी होते हैं अपनी दिशा ध्यानी के यहाँ, और वहां से उनको मिठाई, फल और उस जब पहले के जमाने में तो अनाज भी लोग देते थे, जिससे हमारे यहाँ दूण कहा जाता है कि उनको सट्टे का दूण देना, यानी कि धान का और गेहूं का दूण देना है। तो ये सब चीजें पहाड़ों में पहले बहुत चलती थी। हालांकि शहरों में अब इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है, लेकिन गांव में अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर ये परंपरा चली आ रही है। और गीत लगाने की जहां तक बात है, थड़िया, चौफला, झुमैलो, ये परंपरा भी शायद कुछ गांव में होगी अभी जिंदा, इसकी मुझे खास जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मैं पौड़ी गांव की बात करूं तो वहां पर ये परंपरा अभी भी जीवित है और इसका श्रेय मैं पौड़ी गांव की महिलाओं को देती हूँ। हालांकि वो अब पूरे महीने भर गीत नहीं लगा सकती हैं। पहले तो फूल संग्राम से लेकर और बिखोत तक ये गीत लगते थे, यानी कि बैसाखी तक। लेकिन अब जो है धीरे धीरे परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। तो पौड़ी गांव में भी ये परंपरा है तो सही, लेकिन पूरे महीने वो गीत नहीं लगाती हैं। अब वो बैसाखी से कुछ दिन पहले ही इसको शुरू करती हैं और बैसाखी के दिन खूब अच्छे से गीत लगाती हैं। तो पिछले दिनों मेरा पौड़ी जाना हुआ, तो वहां पर मेरा एक था शूट वहां पे। तो मैंने पौड़ी गांव की महिलाओं से आग्रह किया, उन बहनों से, कि आप आए और थोड़ा सा मुझे ये गीत लगा के दिखाएं। तो जो हमारे पहाड़ के गीतकार हैं, सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनके चौक में मैंने उनको इकट्ठा किया और वहां पर मैंने ये गीत उनसे लगवाए। तो उन्होंने बहुत सुंदर गीत वहां पर लगाकर सुनाए। तो आप देखिए, पहले इन गीतों को देखिए आप। भारत
आपने इन लोकगीतों को सुना होगा और ये जो लोक नृत्य है लोकगीतों के साथ साथ वो भी आपने देखा होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि पौड़ी गांव की जो ये परंपरा है ये बरसों पुरानी है। पहले जब गीत लगते थे पौड़ी गांव में तो मेरा घर विकास मार्ग में था, तो वहां से बिल्कुल साफ सुनाई देते थे गीत और बहुत ही आनंद आता था इनको सुनने में रात्रि के समय में, क्योंकि तब शोरगुल खत्म हो जाता है और ये गीत ही सुनाई देते हैं चारों तरफ फिजाओं में। और ये बहुत अच्छी बात है कि वहां पर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो अब नई पीढ़ी को ये गीत सिखा रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ताकि नई पीढ़ी भी उन गीतों को सीखे, उन्हें लगाए। और वहां पर बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जो इसमें अब पारंगत हो चुकी हैं। तो फूलदेई संक्रांत की आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि ये रंग बिरंगे फूल जो है बच्चे ऐसे ही देहरियों को सजाते रहेंगे सबकी। और आजकल मुझे लग रहा है कि गांव में तो अभी भी बच्चे डाल रहे होंगे फूल, और डालने भी चाहिए, अगर नहीं डाल रहे हैं तो जरूर डालने चाहिए। और शहर में भी ये परंपरा शुरू की जानी चाहिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें बताना चाहिए कि हमारी परंपराएं क्यों है, हमारी संस्कृति कैसी है, ताकि वो बच्चे भी फूल डालें। और कम से कम अगल बगल के घर में न डालें तो अपने घर में बच्चे फूल जरूर डालें। और ये देखिए प्रकृति ने भी कितना सुंदर उपहार हमें दिया है कि इस वक्त बहुत सारे फूल होते हैं रंग बिरंगे। देहरादून में ही इतने फूल खिले हैं तो पहाड़ों में भी बहुत सारे फूल खिले होंगे। और फ्योली तो खिली ही होगी हमारे जो सीढ़ीदार खेत होते हैं उनके पाखों में, उनकी मेंढों में। तो इस परंपरा को आगे बढ़ते रहना चाहिए। और एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्यारे प्यारे बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इस त्योहार को महीने भर खूब उल्लास से मनाएं। और फिर बैसाखी के दिन यानी कि बिखोत के दिन अपना पारिश्रमिक मांगने जाएं गांव गांव में और उसका आनंद लें। नमस्कार।